हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ 3 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर अभी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी मिल रही है इन स्टॉक्स के अंदर। एंड एक चीज़ और कि जो तीनों स्टॉक्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उन तीनों में से 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर रिस्क काफ़ी कम है और इन दोनों कंपनीज की इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी बेहतरीन लीडरशिप भी है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन तीनों स्टॉक्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप सभी को मैं इन स्टॉक्स के अंदर बाय या सेल से रिलेटेड कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस देने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ें यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। चलो अब स्टार्ट करते हैं एस्ट्रल के साथ। दोस्तों, ये जो कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड, इनकी एक बेहतरीन लीडरशिप है इंडियन मार्केट्स में। किस सेक्टर के अंदर? पीवीसी पाइप्स एंड सी पीवीसी पाइप्स जो होते हैं उस सेक्टर में। एंड साथ ही साथ रिसेंटली कंपनी ने एडेसिव्स का भी बिजनेस स्टार्ट किया है। काफ़ी अच्छी बिजनेस है इनकी, फ्यूचर में भी डिमांड्स डेफिनेटली रहने वाली है। एंड देखो, ये एक मिड कैप कंपनी है तो रिस्क भी यहाँ पर मीडियम टाइप से देखने को मिल जाता है। एंड फिर यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो देखो, अगर किन्हीं को इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करनी है, यहाँ पर एसआईपीज की शुरुआत करनी है, तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि 1900 के अप्रॉक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 20 से 21% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। ऐसा ना हो कि एक साथ सारा का सारा पैसा इस प्राइस पर लगा दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए, एसआईपीज की शुरुआत करने के लिए अभी अपॉर्चुनिटीज़ ठीक मिल रही है। सपोर्ट पर स्टॉक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके सपोर्ट पर फिलहाल स्टॉक है, और डिस्काउंट भी बढ़िया मिल रही है फर्स्ट एसआईपी के लिए। फिर देखो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके भी चल सकते हैं, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है और विजन है लॉन्ग टर्म का। तो एक चीज़ और कि आपको चाहे कितना भी भरोसा क्यों ना हो जाए किसी स्टॉक के ऊपर, इस गलती को करने से बचना है कि आपने अपना बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर लगा दिया। तो इस गलती को करने से बचना है, अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज देने से बचना है। तो सोच समझकर लिमिटेड वेटेज देकर ही चलना है। कोई भी स्टॉक के अंदर आपको कितना भी भरोसा क्यों ना हो जाए, अपने सारे के सारे पैसे लगाने से बचने हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है टाटा मोटर्स। दोस्तों, इसे कौन नहीं जानता, इस स्टॉक के बारे में आई थिंक आप सभी को पता होगा ही। दोस्तों, ऑटो सेक्टर में अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंस है इनकी, इंडिया में तो है ही, साथ ही साथ दूसरे देशों में भी काफ़ी बेहतरीन प्रेजेंस है। इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। सेगमेंट वाइज डिस्कस करते हैं तो देखो, ये जो कंपनी है ये 4 व्हीलर्स बनाती है, कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड साथ ही साथ जो प्रीमियम व्हीकल्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। एंड यहाँ पर स्पेशली हम 4 व्हीलर्स के सेगमेंट में ईवीज की बात करें तो ईवीज के अंदर अभी कंपनी की बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप है। ठीक है, इंडियन मार्केट्स में। और ये जो कंपनी है ये एक लार्ज कैप कंपनी है, तो रिस्क यहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए तो लो है। एंड टाटा ग्रुप की कंपनी है तो टाटा ग्रुप पर सबको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट होता है। अभी देखो, इस स्टॉक के अंदर हमें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गिरावटें देखने को मिल रही है, कुछ टेम्पररी रीजंस के वजह से। हाल ही में एक ब्रोकर के द्वारा यहाँ पर स्टॉक को डाउनग्रेड किया गया था। उनका कहना यह था कि दूसरे देशों में जो इनके लग्जरी व्हीकल्स सेल्स होते हैं लाइक डिफेंडर वगैरह, तो उनकी सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इन्होंने अपने जो पुराने गाड़ियां हैं, पुराने मॉडल्स की गाड़ियां हैं,
उनमें इन्होंने डिस्काउंट्स देने शुरू कर दिए हैं त्योहारों के अवसर पर, क्योंकि पुराने गाड़ियों को जल्द से जल्द बेचकर निकालना है ताकि नए मॉडल्स वाली जो गाड़ियां होती हैं वो ये लॉन्च कर पाएँ। तो उस वजह से थोड़ी सी इनकी जो मार्जिन है वो प्रेशर में जा सकती है, इस प्रकार की न्यूज़ चल रही थी। तो ये वजह है कि स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिली। साथ ही साथ रिसेंटली यहाँ पर सितंबर मंथ की ऑटो सेल्स की डेटा आई है कंपनी की, जिसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिली है। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि 85,000 तक यूनिट सेल हो सकते हैं, लेकिन कितने यूनिट सेल हुए हैं सितंबर मंथ में? सिर्फ 65,000। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव तौर पे इन्वेस्टर्स ने देखा, ट्रेडर्स ने देखा, और इस वजह से भी स्टॉक के अंदर हमें कल के दिन लगभग 4% की गिरावटें देखने को मिली थी। आज तो यहाँ पर वैसे पॉजिटिव में है, लेकिन कल काफ़ी गिरावटें हुई थी। कल ओवरऑल मार्केट का जो मूड था वो भी काफ़ी ख़राब था। तो देखो, ये सब कुछ टेम्परेरी रीजंस के वजह से स्टॉक के अंदर फ़िलहाल डिस्काउंट मिल रही है लगभग 20 to 21% की। अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को इच्छुक है, ऑटो सेक्टर में अगर किन्हीं को इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अगर उनको ठीक लगता है तो फिर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। फर्स्ट एसआईपी करने के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर अगर आगे चलकर गिरावटें कंटिन्यू रहती है स्टॉक में, तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टिकना चाहते हो मार्केट में। तो अब देखो, यहाँ पर जो 900 से 917 की लेवल है, ये सपोर्ट की लेवल है, तो इसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रही है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस है 948 की एंड उसके बाद 1000 की, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। बाकी डिस्काउंट तो यहाँ पर भी 20-21% की अवेलेबल है। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है एंजल वन। ये जो कंपनी है एक हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट से बिलोंग करने वाली कंपनी है, एक स्टॉक ब्रोकर है ये कंपनी। और देखो, स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों में हमें काफ़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है। एंड देखो, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना था, इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो रही है। एंड देखो, ये जो सपोर्ट है स्टॉक की, ये ऊपर साइड में शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ी सी अप ट्रेंड की सिग्नल हमें देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। बाकी बढ़िया तेजी हम तभी एक्सपेक्ट करेंगे जब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिले, ठीक है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर यहाँ पर हम बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि 2685 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 30-31% की डिस्काउंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर कोई फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट को इच्छुक हैं तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। वैसे फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है तो उस हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए रिस्क के हिसाब से ही अमाउंट्स यहाँ पर लगाने चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेशन के साथ ही इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्या पता और भी गिरावट आ जाए स्टॉक में, अगर इस प्रकार की सोच रखते हो तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिलने के बाद आप एंट्री ले सकते हो। ये भी कर सकते हो, ब्रेकआउट मिलने के बाद ब्रेकआउट ट्रेड के तौर पे भी ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट में इन्वेस्टमेंट के लिए भी पोजीशन यहाँ पर ले सकते हो। डिस्काउंट ओवरऑल यहाँ पर बढ़िया मिल रही है फिलहाल। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।